अच्छा, शुभ अशुभ ये तो आप जानते ही हो, है ना? थोड़ी बातें तो आपको ये वाली पता ही होंगी कि किसी को चलते में टोकना नहीं चाहिए, अगर कोई किसी अच्छे काम पर जा रहा है तो अगर छींक आ जाती है तो पानी पीकर जाना चाहिए। कुछ ठीक है, कुछ मन से बन गई बातें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बिल्ली ने रास्ता काटा वाला मन से बना हुआ है, ठीक है? वो क्यों जल्दी बताऊँगा, हर बार कह देता हूँ लेकिन इस बार पक्का वादा है, अगली कहानी में वो बात भी क्लियर कर दूँगा। आप पहली बार आए हैं तो एक आपका प्यार भरा स्वागत। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल। कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। आज थोड़ी सी हम स्पीड में, थोड़े से रफ्तार में कहानी सुनाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि आप बहुत सारा समय भी ले लेते हो और बीच में अपने मन की बातें करने लग जाते हो। तो चलिए, मन की बातें या कुछ टिप्स या आपको कुछ इन टोटकों के उपाय ये जो मैं बता देता हूँ बीच बीच में लोगों से पूछ कर, ऑफकोर्स वो थोड़ा सा किसी और वीडियो में बनाया करेंगे, बताया करेंगे अपनी इन कहानियों को। ये जो मैं आपको सुनाता हूँ इसे स्टिक टू कहानी रखेंगे, बिल्कुल जैसी सुनाई है, जो बताई है वैसी ही रखूंगा। किसी भी तरह का इधर से उधर, उधर से इधर नहीं जाया जाएगा, ठीक है? अब शुरू करता हूँ। ये कहानी अनुराग और दीप्ति की है। दीप्ति की अनुराग की आज शादी है, जिसमें सुबह से लेके रात अभी तक, अभी फेरे का समय है, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसे हम अपशगुन कह सकते हैं। मतलब ये मानिए कि इनकी शादी में ना जाने किसी ने ऐसी टोक लगा दी है कि कोई भी काम ढंग से हो नहीं रहा है। कभी चावल चाहिए, चावल नहीं मिल रहे हैं, समस्या हो गई। अरे जो वर वधू की जो माला है, इसमें बीच में ये मतलब टूट गई है, इसे दोबारा से नहीं बनाया जाता, इस तरह से नहीं करा जाता। ये सब अपशगुन पे अपशगुन होते जा रहे हैं इस शादी में। अगर गिने जाएं तो 100 ऐसी बातें हुई थी जो कि खराब थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इनकी दादी अम्मा जो है उन्होंने तो कह दिया था कि आज के लिए शादी रोक दो, ठीक है? लेकिन एक बात बताइए, एक ऐसा परिवार जो एक लंबे अरसे से, लंबे समय से प्रेतों को प्रसन्न करना चाह रहा हो और वो किसी ऐसे शुभ काम में, देखिए शादी एक बहुत शुभ काम है, ठीक है, वहां पर इनवाइटेड ना हो, जो मेरी एक सोच है, तो वो कुछ ना कुछ उथल पुथल तो करेंगे। ये जो परिवार है, जिस घर में ये बिटिया आ रही है, ये साधारण नहीं है। ये जॉइंट फैमिली है और इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। मैं सबके नाम या किरदार बता भी नहीं पाऊंगा, इतने लोग रहते हैं। बहुत बड़ा, बहुत विशाल, एक पुराने समय का बना घर है, क्योंकि आज के समय में इतना बड़ा घर बीघों में बना हुआ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट, भैया राम राम जी, है ना, बहुत महंगा। अब होता क्या है कि इनकी ये जो शादी हो रही है, जिसमें बहुत सारे अपशगुन हो चुके हैं, इसमें पंडित जी को थोड़ी सी चिंता बिटिया के लिए हुई, क्योंकि किसी भी अपशगुन को ये जो लोग हैं लड़के वाले, ये देखने के बाद उस पर कार्य नहीं कर रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं कैसे नहीं। पंडित जी ने दो एक बार टोका, लेकिन इनके जो माता पिता हैं, देखिए जो बिटिया के तरफ के लोग होते हैं ना, वो पूरी शादी में न जाने हाथ जोड़े क्यों रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, आपके कलेजे का टुकड़ा आपसे दूर हो रहा है तो आपको सीना चौड़ाकर उनके सामने खड़ा होना चाहिए। लेकिन रीति रिवाज, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारी बातें, लड़की वाले थोड़े से मतलब गर्दन झुकाए, हाथ जोड़े ही खड़े दिखेंगे। बहुत कम केसेस में होता है कि दोनों फैमिली एक दूसरे को प्रॉपर एक इंपॉर्टेंस दे रही हो। लेकिन वो लड़के वाले ठीक हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं, लेकिन फिर भी एक लड़की के साइड के जो भी लोग होते हैं, स्पेशली माता पिता, वो थोड़ा सा नरम व्यवहार रखते हैं। अब उनके बेटे की शादी होगी तो गर्म व्यवहार रखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ आता। लेकिन ये एक विधि का विधान कह लो या हमारी एक सोच कह लो, हमने ऐसी बना दी और ऐसी अब बन गई। लड़की वाले जो हैं बस वो कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, ये कर देते हैं, अच्छा वो अच्छा नहीं लगा, ये कर देते हैं। अरे करते 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 सुबह से लेकर रात में, अब ये फेरे का जो वक्त है उसमें भी बहुत सारी बातें गलत हुई। जो सबसे भयानक हुई, आ, इनका जो ये हवन कुंड है जिसके इन्होंने फेरे लेने हैं, ठीक है, ये हर चक्कर पर जो फेरे लग रहे थे, हर फेरे पे ये बंद हो रहा था। एक तरह का अपशगुन, या सबसे भयानक अपशगुन यही था। बार बार इसका बंद होना, और पंडित जी को थोड़ी सी चिंता हुई। ना कोई हवा चल रही, ना कोई इसको पानी से बुझा रहा, तो ये बार बार जो अग्नि प्रज्वलित है, ये ठंडी कैसे हो रही है, ये बंद कैसे हो रहा है, हवन कुंड बंद कैसे हो रहा है, बार बार। और यहाँ एक महिला ऐसी थी जिन पर कुछ कह सकता हूं कि प्रेत आ चुका था। उनके औरे की या उनकी वजह से ये हवन कुंड जो था वो नहीं से जल पा रहा था, ठीक है। इनके मम्मी पापा ने, लड़के के मम्मी पापा ने, वो शायद बुआ ताई थी या मौसी थी, उनसे कहा कि आप कुछ देर के लिए
जो आगे एक विश्राम घर है इस बैंक्वेट हॉल का, वहां जाकर थोड़ा आराम करो। जब ये यहाँ से उठकर चली हैं, तब पंडित जी ने दोबारा से जैसे जोत जलाई, तो अब फिलहाल ठीक है। अब उन्होंने उन्हें दोबारा देखा तो वो एक दूर जगह जाके, मतलब एक पिलर था, उसके सहारे इस तरह से खड़ी थी और उन्होंने सिर इस तरह से पिलर पे घुमाना शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा, जो कि ये यहाँ पर पाठ कर रहे थे, ये ठीक है, उन्हें कोई समस्या है तो बताइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ। जैसे ही इन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कुछ, तो लड़के वालों को ये बात थोड़ी सी अटपटी लग गई, क्योंकि वो तो किसी के साथ चलते हैं ना। उन्होंने कहा, पंडित जी आप एक काम करिए, फटाफट से इसे खत्म करिए, क्योंकि लोगों से बैठा नहीं जा रहा, देखिए। और उन्होंने कहा, ऐसे थोड़ी ना होता है, 7 फेरों के साथ थोड़ा सा पूजा पाठ जो होती है वो तो कराओगे आप। उन्होंने कहा, नहीं हो गया, फेरे हो गए ना सारे। हाँ जी, 7 हो गए, चलो ठीक है, ओके। अब सब लोग यहाँ से, ऐसे होना नहीं चाहिए जैसा हो रहा है। अब लड़की वालों को भी नहीं समझ आ रहा था कि अभी तो काफी कुछ बचा है ना। लड़की को भी नहीं समझ आया कि एकदम से ये सब क्या हुआ। जैसे ही पंडित जी ने कहा ना कि मैं कुछ जानता हूं, इनके साथ कोई समस्या है तो बताओ, सब एकदम से, मतलब आधे घंटे में यहां से ये सब लोग बस अब घर चलने के लिए तैयार हो गए। माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करा, वो गाड़ी में बैठी, आंखों में दोनों के आंसू थे। लेकिन जब ये जा रहे थे तो माता पिता ने गाड़ी में दोबारा से झुककर देखा। जब ये लोग बैठे थे, दूल्हा दुल्हन पीछे वाली सीट पर, तो हाँ, उधर से दूल्हा बैठा था, इधर से दुल्हन बैठी थी, ठीक है। लेकिन जब वो झुककर उसे देख रहे थे, तो एक महिला और बैठी हुई है इन दोनों के बीच में, जो कि जब गाड़ी का दरवाजा खोला गया था तो बैठी हुई नहीं थी। जब माता पिता ने और इनके भैया ने, इनका एक छोटा भाई है, जब दरवाजा खोला था, तो हाँ, ड्राइवर और कोई नहीं था गाड़ी में। उधर से जो इनके हस्बैंड हैं वो बैठे थे, इधर से जो इनकी बिटिया है वो बैठी थी। जब बाय हो रहा था, एक तरह से लास्ट बाय, तो कोई बैठी तो है बीच में, जो देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये शादी ब्याह में आई होगी। उसका चेहरा बड़ा अजीब था, और सफेद पे जैसे गंदा कपड़ा, बताऊं, बहुत गंदा कपड़ा, जिसपे पता नहीं किस तरह के अजीब के निशान थे, या कहीं से धूल मिट्टी या कहीं कीचड़ में से वो निकल के आई है। बालों पर भी मिट्टी, कुछ अजीब, मतलब जिसे कहते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इतना भयानक और थोड़ा अजीब सा फेस था। शादी वाले में माहौल में ये नहीं दिखी है कहीं भी, लेकिन गाड़ी में है। जब ड्राइवर ने यहां से गाड़ी स्टार्ट करी, माता पिता ने, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट भाई साहब, रुकना, 1 मिनट, कौन है, 1 मिनट रुको। तो बिटिया भी थोड़ी सी कंफ्यूज हुई कि माता पिता ने एकदम ऐसे क्यों बोला कि गाड़ी में कौन है, तुम्हारे पास कोई बैठा है, कौन है। लेकिन गाड़ी उसने रोकी नहीं, ड्राइवर ने, क्योंकि उसे भी पता था कि यहां पर कुछ अगर दिखा तो शायद मुझे गाड़ी नहीं रोकनी है। अब इन्होंने जब गाड़ी के पीछे वाले कांच में देखा, तो हाँ, 3 लोगों के सिर दिख रहे हैं साफ। अब इन्हें समझ नहीं आया दोनों यहां पर किससे क्या कहें। अपने बेटे से बोलते हैं कि ये जो पंडित जी हैं, इनका फोन नंबर है ना तेरे पास, जिन्होंने अभी पूजा करवाई है। उन्होंने कहा, हाँ। और पंडित जी कहाँ हैं, वो गए क्या? नहीं, पंडित जी हैं अभी, वो कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, उनका बेटा आएगा उन्हें अभी लेने, थोड़ा दूर रहते हैं ना, तो वो मोटरसाइकिल से चले जाएंगे, उन्होंने कहा है। अभी पंडित जी यहीं हैं? हाँ। कहाँ पर हैं, बताइए जगह। तो उन्होंने कहा, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। अब ये दोनों गए, माता पिता, और उन्होंने जाकर पंडित जी को बताया कि हमने गाड़ी में किसी को देखा है जो कि शादी में नहीं दिखी थी औरत। ये कहते हैं कि आपकी बिटिया बस ईश्वर की कृपा से ठीक रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं, आप मुझे मूर्ख समझोगे, क्योंकि लोग बात इसको सच नहीं मानते। पंडित जी आप खुलकर बताइए क्या बात है। कह रहे ऐसा है कि आपको ना अपनी बेटी से हर 10-15 दिन में एक बार ना फोन पर या जाकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कुछ अजीब लग रहा है इनके घर का हिसाब किताब। लड़के सब अच्छे लोग हैं, ये फैमिली अच्छी है, लेकिन इन पर किसी का साया है। हो सकता है कि ये लोग ऐसे ना हो जैसा मैं सोच रहा हूं, लेकिन इन पर किसी ने कुछ करवा रखा है। इस घर में प्रेत हो सकता है। हमारी बिटिया सही तो रहेगी? अब हमें कुछ नहीं पता। पंडित जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता। मैं जो जानता हूं, जो पूजा मैं कर सकता हूं, वो इनके घर पर जाकर होगी, या बेटिया और बेटे को आप यहां, मतलब कहीं भी किसी भी मंदिर बुलाओगे तो मैं कर सकता हूं। ऐसे दूर से तो मैं कुछ नहीं पढ़ कर दे सकता, क्योंकि टोटकों में और पूजा पाठ में फर्क होता है। पंडित जी हम क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। उन्होंने कहा, अभी थोड़ा इंतजार करो, 3 दिन तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, कि शादी के ये जो 3 दिन हैं, इसमें आपके देव कह लो, आपके पितृ कह लो, ये आपके आसपास होते हैं, बिटिया के खास तौर से।
तो वो सुरक्षित ही रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मन में थोड़ी सी तसल्ली हुई कि 3 दिन के लिए तो चलो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन चौथे दिन क्या। अब यहां से सभी लोग अपने अपने घर गए और ये दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ अपने घर आते हैं। एक भव्य स्वागत, जैसा उम्मीद नहीं ऐसा स्वागत हो रहा है गुड़िया का। मतलब ये मानिए कि इस परिवार का हिसाब किताब समाज में गजब है भाई साहब। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां और कुछ बड़े बड़े मंत्री और पता नहीं कौन कौन भाई साहब उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। बिटिया को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मान सम्मान ऐसा लग रहा है गुड़िया को सबने अपनी पलकों पर बिठा रखा है। आई सबने बहुत लाड़ दुलार दिया, सबने बहुत प्यार से इसका एक अच्छा वेलकम किया। लेकिन जब ये घर में आई है तो इसको अपने एक पैर को खींचना पड़ रहा है थोड़ा सा। कुछ लोगों ने एकदम बात फुसफुसानी शुरू कर दी, लड़की का शायद एक पैर खराब है। हाँ, लड़की सुंदर है लेकिन शायद इसका पैर, हाँ इसको चलने में कोई दिक्कत है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसे, लेकिन ये इस घर में आने के बाद चल नहीं पा रही है, पैर खींच रही है। इसने 3 बार तो पलट कर देखा कि शायद मेरा पैर किसी ने पकड़ रखा है। और ये बात कहेगी किसी से तो वो मजाक बनाएगा ना कि दिख तो कोई नहीं रहा है और तेरा पैर पकड़ रखा है। जैसे ही अपने कमरे तक आती हैं सभी से मिलने के बाद, तो इनके पैर पे वो जो वजन था वो हट गया एकदम से। अंदर आने के बाद इन्होंने अपने पैर पर देखा तो पैर पर एक पकड़ के निशान है। इनके पैर को जैसे किसी ने पकड़ा है बहुत जबरदस्त तरीके से, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना, उस तरह का निशान है पैर पर। अब ये देख रही थी तो हस्बैंड ने पूछा कि तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आपके घर में आते के साथ ही ना मेरा ऐसा लग रहा था पैर किसी ने पकड़ लिया। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, कोई आराम करो। हम कल सुबह तुम्हारे को थोड़ा सा अपनी फैक्ट्री वगैरह, अपने घर पूरा सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है? आराम करो। आप कहीं जा रहे हो? हाँ मुझे थोड़े से अभी काम है। ये शादी का पहला दिन है। ये अपना नहा धोकर रिलैक्स करने लगी। इनको दादी अम्मा और ताई जी और इनकी सासू माँ आकर ये बोल कर गई थी कि बिटिया आज, मतलब इनके यहाँ कोई रीति रिवाज था कि आज तुम पूरे दिन कमरे में ही रहोगे, ठीक है? हमारे घर में एक पूजा होती है जिसके अंदर जो बिटियाएं हैं वो शामिल नहीं होती हैं, लेकिन मैं तो इस घर की बहू हूँ। अरे बहू बेटी एक बराबर होती है बेटा, तू आज कमरे में ही रही हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। तुझे कुछ भी चाहिए यहाँ फोन रखा है, फोन कर दे, वहाँ काका है, वो काका आएंगे तेरे को खिड़की से सामान दे जाएंगे जो तेरे को चाहिए होगा। मतलब खिड़की से मैं रसोई तक भी नहीं आ सकती? अगर मुझे पानी पीना है तो इसके लिए मैं इनको डिस्टर्ब क्यों करूं मम्मा जी? उन्होंने कहा नहीं बिटिया, तेरे को एक बार कह दिया समझ नहीं आती है, कमरे से बाहर नहीं आना है तो नहीं आना है। ये तो पहला दिन है और कुछ ही समय तो हुआ, कुछ ही घंटे हुए हैं, एकदम से इन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए था सासू माँ को, लेकिन दिखा दिया। इनके हस्बैंड बोलकर गए थे कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं किसी काम से, लेकिन उसकी आवाज इस घर में आ रही है। रात 9 बजे तक इन्हें इतनी बेचैनी होने लग गई कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। अब सोच के देखिए, आप एक ऐसी जगह आकर बैठ गए हो जहां दुनिया है सामने, लेकिन किसी से ना आप बात कर सकते ना आपसे कोई बात करेगा। इन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उसने बार बार फोन ऑफ कर दिया, रिसीव नहीं करा, काट दिया, नहीं बात करी। इन्होंने अपने घर फोन करा, मम्मी पापा को सारी बातें बताई कि रात के 10:30 बज रहे हैं और सुबह से मेरे लिए कभी ड्राई फ्रूट आ रहा है, कभी खाना आ रहा है, कभी कुछ, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सकती कमरे से। उन्होंने कहा बेटा अगर वो कह रहे हैं कि उनके घर की कोई पूजा है तो तू अंदर ही रह, क्या दिक्कत है? उसने कहा लेकिन मम्मी मतलब कुछ अजीब लग रहा है मुझे। अरे कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं इनके घर में, क्या पता ऐसा ही होता हो, बड़े लोग हैं, ऐसा किसके घर में होता भाई। चलिए आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। हस्बैंड ने ही बोला था कि अगले दिन हम कहीं बाहर जाएंगे, थोड़ा सा फैक्ट्री देखेंगे, घर दिखाएंगे। हस्बैंड का चेहरा नहीं दिख रहा है। दूसरा दिन ऐसे करते करते जब 6 दिन बीत गए तो इन्हें अब परेशानी होने लग गई कि ये मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इन्होंने अपने माता पिता को फोन करा और कहा कि नीतीश को, मतलब इनका जो छोटा भाई है, उसे भेज दीजिए, मुझे घर आना है। जब मुझे ऐसे ही पड़े रहना है तो मैं अपने घर पड़ी ठीक हूं, मुझे यहां पर नहीं रहना है। ये कुछ अलग ही हो रहा है। मतलब जब से मैं आई हूं हस्बैंड हर बार खिड़की से आते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, और मैं अभी किसी काम से जा रहा हूं। ये क्या हो क्या रहा है हमारे घर में इसमें? अब इनके घर में उनका एंट्री नहीं हो पाया, जो इनके भैया थे, कि नहीं बेटा आज नहीं आ सकते हो,
तुम्हें दीदी ने बुलाया ज़रूर है, ठीक है, अच्छी बात है, ले जाना दीदी को, वो वापस आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं आ सकते, हमारे घर में पूजा चल रही है। अरे कितने दिन की पूजा चल रही है तुम्हारे घर में? ये ना बेटा जो है, एक तो सीधा बहुत और छोटा भी बहुत है, तकरीबन 6-7 साल छोटा था ये चुपचाप मानकर आ गया। और अगर यहाँ कोई बड़ा भाई होता तो वो जब तक बहना से मिल नहीं लेगा वो जाए नहीं। पूजा कैसी भी होती रही तुम्हारे घर में, मिलकर जाऊंगा अपनी बहन से, देखें तो सही उसकी हालत है कैसी, वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब ये स्मार्टफोन का इतना चलन नहीं था, वरना तो आदमी वीडियो कॉल करके पता लगा ले कि सामने वाला कैसी स्थिति में है ना। इसे वापस भेज दिया गया और ये आ गया। माता पिता ने बताया कि तेरा भाई तो आया था लेकिन तू मिली नहीं, और उन्होंने बताया घर में पूजा है इसलिए वो वापस आ गया। बिटिया एक बार तू देखती क्यों नहीं है कि ये पूजा कर कैसी रहे, क्या पूजा है, कौन कर रहा है पूजा, घर में पंडित जी आए हैं, तुझसे क्यों नहीं मिले? मैं ठीक है आज देखती हूँ। आज इसने मन बना लिया कि मैं देखूंगी जरूर कि ये पूरे घर की जो पूजा हो रही है हो कहाँ रही है और क्या हो रहा है घर में। इन्होंने उस काका को बुलवाया 10:30 पौने 11 बजे और उनसे कहा कि आप बाहर से दरवाजा खोलो। वो हाथ जोड़े बार बार की बिटिया रहने दो, आपके लिए ठीक है कि आप यहीं रहो, बस 3 दिन की और है ये पूजा, हम भी वहां नहीं जा सकते, आप भी मत जाना। काका आपको पता है ये पूजा कर कहाँ रहे हैं? हाँ मुझे पता है। कहाँ पर कर रहे हैं? बिटिया आप अंदर रहो, देखो छोटी मेरी बेटी जैसी हो तुम, मैं तुम्हारे पिता समान हूं ना, मैं कह रहा हूं आप यहीं रहो। अगर आप मेरे को अपनी बेटी मानते हो तो दरवाजा खोल दो। इन्होंने दरवाजा खोल दिया और कहते हैं कि बिटिया अगर तुझे कहीं उन तक जाना ही है ना तो कुछ भी अपने साथ रख, जैसे नील कटर हो गया या कोई पिन हो गई। उसने कहा लेकिन काका क्यों? वो बाद में बताऊंगा। जैसे सेफ्टी पिन होती है जूड़े में लगाती है ना माताएं बहनें, उसको तू लगा ले, ठीक है, तेरे लिए ठीक रहेगा। लेकिन काका बताओ तो सही क्यों? और बाल खुले नहीं होने चाहिए, बांध लियो, बाई चांस नजर पड़ जाए किसी की तो खुले बाल पर असर हो जाता है बहुत जल्दी। और तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, हाथों में मेहंदी अभी भी है ना, तो तुम्हारे लिए थोड़ा चिंतित हूं बिटिया। अरे काका आप साफ बताओ ना, बात क्या है? उन्होंने कहा ये प्रेतों की पूजा करते हैं तुम्हारे घर वाले, मुझे इस घर से जाने की अनुमति नहीं, वरना मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है अभी ये जो पूजा हो रही है कौन सी हो रही है, क्या हो रही है, दूर से देखना, पास मत जाना। अब ना सभी लोगों को इसने देखा कि पूरे घर में एक भी सदस्य नहीं है, हैं कहाँ ये सब? तो इनका घर बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा, ठीक है, हमारी सोच से भी बड़ा, और इतना बड़ा कि बहुत देर तक चलने के बाद घर में जब सारे कमरे खत्म हो जाते हैं उसके बाद गार्डन शुरू होता है, बहुत बड़ा, एक तरह का जंगल सा शुरू हो जाता है, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। उसमें एक पेड़ के चारों तरफ चबूतरा बनाकर ये लोग उसके चारों तरफ बैठकर गोला बनाकर वहां पूजा कर रहे हैं। तो काका भी इनके साथ साथ आ रहे थे। दूर से जब इन्होंने देखा तो बीच में एक महिला एक पुरुष कोई खड़े हुए हैं, उनकी परछाई है क्या है वो समझ नहीं आ रहा, और ये सभी लोग आसपास इस तरह से गोला बनाकर बैठे हैं, जिसके अंदर इस घर के सभी महिला पुरुष हैं, लेकिन बच्चा कोई भी नहीं था इस वाले में। जो इनकी ये पूजा चल रही थी इसमें बच्चा कोई भी नहीं था। और एक सामने बहुत बड़ा घड़ा रखा था। उस घड़े पर इसने जब थोड़ा सा और नजदीक जाकर देखा तो इसका नाम लिखा हुआ है। इसने काका से धीरे से कहा कि इस मटकिया पे या मटके पर मेरा नाम क्यों लिखा है काका? ये डर रही है अब। काका ने कहा कि बिटिया मेरे को इस वाली पूजा पाठ के बारे में कुछ पता नहीं है, बस मैं ये सोच रहा हूं कि तुम शायद गलत घर में आ गई, ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं हमें नहीं पता। मुझे घर जाना है काका, मेरी मदद करोगे? बेटिया इस टाइम तो कोई टेम्पू वगैरह कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिलेगा, 11:15 बज रहे हैं रात के, तो जाएगी कैसे? हमारे घर में इतनी सारी गाड़ियां हैं, उनके जो ड्राइवर हैं वो सबको भेज देते हैं। रात में जब ये गाड़ियां लग जाती हैं घर में उसके बाद कोई ड्राइवर नहीं रुकता। काका आपको गाड़ी चलानी आती है? ना बिटिया मुझे नहीं आती। तू जानती है क्या? मुझे भी नहीं आती। जिसने ये कहा हो मुझे भी नहीं आती, वो 27 किलोमीटर गाड़ी बड़े स्मूथली चला कर ले आए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ। इसे वहां मतलब क्लियरली इसने 3 एक परछाई देखी हैं जो कि वो मतलब मटकिया का ढक्कन हटाएं और कुछ ऐसा धुआं सा लगे जो कि मटकिया के अंदर गया, ऐसा लग रहा है इसे।
और इसने जब पहली बार ये चीज़ होती देखी ना, इसका एकदम से जैसे सिर भारी हुआ। काका ने इसको पकड़ा, ठीक है, और इसे इस जगह से वापस पीछे ले आए, थोड़ा बहुत पानी पिलवाया और इसको मतलब जो जो इन्होंने किया वो बता रहा हूँ। इसे एक फिटकरी का पीस लाकर दिया छोटा सा, उसे पानी में थोड़ा घुलवाया और फिटकरी निकलवा कर छान कर मतलब एक तरह से इसे कहा कि बेटा ये पी ले, अगर अभी कुछ कर रहे होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा तेरे पर, तू जैसी है वैसी रहेगी। काका आप ये सब जानते हो क्या? बेटा जिस घर में रह रहा हूं ना, तो इसके लिए मुझे सब कुछ पता करना पड़ रहा है। जो बता देता है वो मैं ट्राई करता हूं, वो मैं करता हूं, और उससे मैं अभी तक इस घर में रुका हुआ हूं। मैं चाहता हूं इस घर को छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं सकता, और मैं ये सब कुछ होते हुए देख रहा हूं 9 साल से। काका गाड़ी की चाबी दोगे? बिटिया अभी तूने बताया ना कि तुझे गाड़ी नहीं आती। नहीं नहीं, आप गाड़ी की चाबी दो, कोई भी ऐसी गाड़ी जो, लेकिन इन लोगों को पता चल जाएगा तो। वो बात की बात है, मुझे बस अपने घर जाना है अभी। काका ने एक गाड़ी की चाबी ला कर दी और बताया कि ये चाबी है। उस चाबी मतलब उस गाड़ी के अंदर, वैसे तो इनके घर में कहीं भी कोई ना मंदिर, ना फोटो, ना कोई मूर्ति, कुछ भी नहीं है पूरे घर में। एक ये अटपटी सी बात लगी थी इसे पहले दिन ही, लेकिन होता होगा, लोग बाग घर में मंदिर नहीं रखते, फैशन है ना, थोड़ा सा जगह घेर जाती है, कौन रखे भगवान को घर में। वैसे तो सही बात है, भगवान को घर में नहीं दिल में रखना चाहिए, लेकिन लोग बाग घर में भी और दिल में भी रखने में थोड़ा सा बैकवर्ड समझते हैं अपने आप को, कि हम अजीब लगेगा हमारे घर में कोई आएगा, अच्छा भगवान की फोटो रखी हुई है इन्होंने, क्यों, हीरो हीरोइन की लगाते। खैर मैं वहां क्यों जाऊं, और मैं स्टिक टू कहानी जब कह दिया तो वहीं रहूंगा। ये जब गाड़ी में बैठ रही थी तो उसे बहुत छोटा सा स्वरूप बालाजी का दिख गया। नहीं कैसे क्या है कुछ नहीं पता, ना ये हनुमान भक्त है, हाँ ये बालाजी की भक्त है ही नहीं, ये मैया को बहुत मानती है, दुर्गा माँ। ये मानिए कि इसके हमेशा एक चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बनाकर देती हैं जिसमें इसके साथ होने वाली समस्याएं टलती हैं। इसे ये महसूस होता है कि मैं शेर के साथ चल रही हूं। लेकिन आज गाड़ी में इसे हनुमान जी का वो जो बाल रूप नहीं है, जब उन्होंने वो सेब समझकर या फल समझकर सूर्य समझ गए, वो वाला रूप इसे गाड़ी में दिखा। इसने बोला कि गाड़ी में कोई है। काका ने कहा कि बेटिया अगर तेरे को कुछ भी डर लग रहा है तो मत जा। उसने कहा नहीं, मुझे बालाजी दिखे हैं गाड़ी में। इन्होंने काका ने एकदम हाथ जोड़े इसके सामने, बिटिया को कहते हैं कि तू जा, तेरे को कोई समस्या नहीं होगी, तुझे अगर बालाजी दिख रहे हैं गाड़ी में अंदर बैठे हुए। पहली बार इसने गाड़ी में चाबी लगाई और स्टीयरिंग को छुआ। कोई नहीं चला सकता 99% अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो, लेकिन गाड़ी में सब कुछ स्मूथली की है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कैसे गियर, कैसे एक्सीलेटर, कैसे सब कुछ ठीक है। अपने घर पहुंची, पहुंचने के बाद सारी बातें बताई। माता पिता के मन में डर, भय और न जाने बेचैनी बढ़ गई कि अब क्या, ये अगर ऐसा हो रहा है तो हम करें तो करें क्या। इसके छोटे भाई ने यह कहा कि ये सब झूठ बोल रही है, उनके घर में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब तुझे कैसे पता कि उस घर में ऐसा होता या नहीं होता? नहीं मुझे पता है, जीजा जी मुझे कल मिले थे और उन्होंने यही सारी बातें बताई थी कि दीदी ना जाने कैसी कैसी बातें वहां पर भूत प्रेत की करने लग गई है, और शायद हो सकता है तुम्हारे घर आ जाए और सब कुछ ऐसे बताने लगे। मुझे पता है, तुझसे मिले थे मेरे हस्बैंड, तेरे जीजा जी तुझसे कब मिले? वो कल कॉलेज के बाहर मिले थे मुझे, और उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। ये मम्मी पापा पहले दिन से ही कुछ वहां पर ना भूत प्रेत की पूजा करने लग गई है दीदी। अरे क्या उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है तू, मैं वहां जो हो रहा है वो बता रही हूँ, तुम्हारी समझ नहीं आ रही है क्या? अब मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से किसकी बात पर यकीन करा जाए। कि भाई देखिए, मन से शादी हुई है, घर परिवार अच्छा है, जो पति है वो भी बहुत प्यार करने वाला है, और एक अच्छा माहौल है, लेकिन इन सबके दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? और होते हैं। इनको ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है कि हमारी बिटिया एक ऐसे घर में आ चुकी है जो कि सिर्फ और सिर्फ टोने टोटकों पर चल रहा है। इनमें से कोई भी तांत्रिक नहीं है, जो बताया जा रहा है वो ये कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हां किताबें पढ़ पढ़ कर काम चल रहा है। अगर वो किताबें ही हटा दो तो काम रुक सकता है। लेकिन बाजार में इस तरह की किताबें बहुत मिलती हैं। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, आपने जिस किताब से वो काम शुरू किया है, किताब तो फिर वही चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि उसके जैसा दूसरा किताब आपने उठा लिया, रख लिया, काम शुरू हो गया। बड़ी अजीब बात लगेगी आपको, जो किताब के पन्ने हैं वो भी आगे पीछे होते हैं।
जिस तरह से जो काम शुरू किया उसी तरह से वो काम खत्म करना पड़ता है। मजाक नहीं है ये कोई 4th क्लास की या 7th क्लास की या कॉमिक बुक नहीं होती। जहां टोटके जुड़ते हैं वहां कायदे बहुत करने पड़ते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ता है। आपने हल्की सी भी इसके अंदर अपनी दिमागदारी लगा दी और कुछ भी उल्टा पढ़ दिया तो जितने वहां बैठे हैं ना वो सब पछतावा करेंगे कि हम यहां पर क्यों थे। ऐसा होने वाला है। इस गुड़िया ने कहा कि अगर ऐसा ही है ना और मैं झूठ बोल रही हूं तो ठीक है, मैं अपने आप घर जाऊंगी। और माता पिता आप दोनों को बताकर जा रही हूं कि मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते देखा है और मैं उस घर में जाकर सभी को ये बताऊंगी कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकदम से इसके मन में ये शक्ति, ये बातें क्यों आ रही हैं? इसने अपने घर से मां भवानी की बहुत छोटी सी इनके मंदिर में एक मूर्ति थी। देखिए, पहली बात बताऊं, ये जो इस गुड़िया ने, इस बिटिया ने, इस बहना ने काम किया ये गलत है, लेकिन भगवान सबकी गलतियों को ना माफ कर देते हैं। ऐसा मुझे दिख गया। मैया रानी की ना एक मूर्ति थी इनके घर में मंदिर के अंदर स्थापित। बहुत अच्छे से पूजा पाठ कराकर 3 दिन का जो पाठ होता है उसके बाद स्थापित करके वो जगह, वो स्थान मां के लिए करा था। इसने वो मूर्ति उठा ली। पहले पहले बहुत गलत काम है अगर आप मंदिर में से मूर्ति उठाकर किसी को गिफ्ट पे दे देते हो। क्यों भाई? आपसे भगवान जी की पूजा नहीं हो रही, बाजार में मूर्तियां कम हैं, आप पे पैसे नहीं है खरीदने के, आपकी इच्छा नहीं है कहीं जाकर रिसर्च करने की, सर्च करने की। जो अपने मंदिर से आपने भक्ति करी हुई, एक उनके वहां होने से वातावरण में जो एक शुद्धि थी या एक बहुत ज्यादा अच्छा माहौल था, वो सब ऐसे ही था। इन्होंने वो मूर्ति उठाई, एक पैकेट में रखी और कहती हैं कि मैं मैया को अपने साथ लेकर जा रही हूं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा और इस घर के साथ भी बुरा नहीं होने दूंगी। जय भवानी। माता पिता के पास शब्दों की कमी थी, उन्होंने बस आंखों से आंसू के साथ इसे विदा कर दिया। ये गाड़ी में बैठी, अब ये गाड़ी चले कैसे? अब ये यहां से अपनी गाड़ी में जाकर बैठी और जैसे ही गाड़ी में चाबी लगाई तो उसके बाद भूल गई कि गाड़ी चलती कैसे है। सामने भैया हैं, मैया और पिता हैं। वो देख रहे हैं कि गाड़ी खुद चलाकर लाई है, लेकिन अब ये जा क्यों नहीं रही है। उसने शीशा नीचे करा और अपने भाई से पूछा, गाड़ी चलानी जानता है तू? उसने कहा नहीं। अभी आप किसके साथ आए थे? मैं तो अपने आप आई हूं। तो अब गाड़ी नहीं चलाई जा रही आपसे? नहीं, मैं समझ नहीं आया कि अभी तो चलाकर मैं खुद ही लाई थी। लेकिन तभी बातें करते करते इसने चाबी लगाई, गाड़ी में गियर डाला और गाड़ी चल दी। ये इसने खुद महसूस करा है कि मुझे नहीं आती गाड़ी चलानी, आज भी नहीं आती। कई साल बीत गए, कहते हैं कि लेकिन गाड़ी अभी भी नहीं आती मुझे चलानी। उस दिन कैसे वो गाड़ी चलाई थी मुझे नहीं पता। उनमें से घर में से किसी को पता ही नहीं चला। ये अपने घर तक होकर भी आ गई, उनकी पूजा नहीं खत्म हो रही। ये अपने घर में कमरे में वैसे ही वापस आई, काका से वैसे ही दरवाजा बंद कराया और अब ये इंतजार कर रही है कि कोई ना कोई आएगा और उससे मैं एक बात ये जरूर करूंगी। ये अपने साथ मैया रानी ले आई है इस कमरे के अंदर और वो जो मैया की मूर्ति है वो ठीक खिड़की के पास इसने रख दी कि जो भी खिड़की खोलेगा उसे वो दिखेगी, मूर्ति दिखेगी। सुबह के तकरीबन 6 बजे इसका दरवाजा खटकाया कि बिटिया खोलो, आओ बाहर सबसे मिलो। हैं, सबसे मिलो? ये क्या हुआ? इसने दरवाजा खोला, बाहर आई, सभी से मुलाकात हुई। ये मौसी जी हैं, ये मौसा जी हैं, ये चाची, ताऊ, ना जाने कितने भैया, पूरी बारात से मिलवा दिया। इनके हस्बैंड भी वहां पर बैठे हुए थे। और कैसी हो, ठीक हो? जो घर में पूजा थी ना वो जब तक नहीं हो सकती, जब तक हम कहीं बाहर भी घूमने नहीं जा सकते। तुम बुरा मत मानना, देखो प्लीज। हैं, नेचर सबका बदला हुआ है यार, सब लोग बहुत अच्छे हैं। जो मेरे को दिखा सब कुछ वो था क्या? फिर मैंने अपनी आंखों से देखा सभी को बैठे हुए, टोने टोटके कर रहे थे। मेरे नाम की मटकी रखी हुई है इन्होंने, ये क्या कर रहे थे? अब इन्होंने पलटकर काका की तरफ देखा तो काका का चेहरा देखकर कुछ अजीब सा लग रहा है कि जैसे ये आदमी टोटका करता हो। इसने मेरी नजर बांधी थी, ऐसा होता है। और जो मैं देख रही थी वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं किससे बताऊं ये सारी बातें, क्योंकि मैंने यहाँ के हर इंसान को, हर फैमिली मेंबर को वहां टोटके पर बैठा देखा है। मटकी वहीं रखी होगी। ये सभी से मिलने के बाद एकदम से ऐसे ही पूछती है कि यहाँ कमरे के बाद आगे गार्डन भी है ना हमारा? हाँ, गार्डन है। अगर ये सब लोग इतने गंदे, इतने बुरे होते या ये सब काम कर रहे होते तो गार्डन तक नहीं जाने देते। पतिदेव आए और कहते हैं कि चलो एक काम करो, गार्डन में सभी लोग चलते हैं और वहां चाय कॉफी करेंगे। ठीक है, चलो भाई सब लोग चलो।
सब लोग यहां से उठे और गार्डन की तरफ चल दिए तो सामने एक पेड़ और चबूतरा है, कोई मटकी नहीं रखी वहां। इसने पूरे गार्डन में, एक तो ये ढूंढ रही थी, ठीक है, ये कुछ चीज वो मटकी ढूंढ रही थी, लेकिन सभी ने सोचा कि ये गार्डन में घूम रही है, देख रही है कि घर कितना बड़ा है। बहुत खुश है बिटिया। अपने पतिदेव के पास आकर बोलती है कि मैं आपसे एक बात कहूंगी, लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस आप हाँ ना में बताइएगा मुझे। इन्होंने कहा हाँ पूछो। कल यहाँ जो पूजा हो रही थी, कह रहे एक मिनट मैं पहले बात क्लियर कर देता हूँ, कल यहाँ पूजा थी ही नहीं, हम सभी लोग बड़े मंदिर गए थे, जबकि ये मंदिर नहीं गए थे सब लोग। कल हमारी पूजा यहाँ थी नहीं। नहीं, आप यहाँ इस पेड़ के सब लोग ऐसे गोला बनाकर बैठे हुए थे ना, और सामने कोई मटकी रखी हुई थी मेरे नाम की। तुम्हारे नाम की मटकी? बोल क्या रही हो तुम? एक मिनट रुको। आप देखो, मैंने आपको कहा था ना कि आप रिएक्ट नहीं करोगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। एक मिनट, तुम्हें तुम्हारे नाम की मटकी यहां इस घर में दिखी है? हाँ, माँ को बताना पड़ेगा। उन्होंने अपनी माँ को बुलाया और माँ से कहा कि माँ जी, इस पर किसी ने कुछ किया है इसका मतलब। माँ ने कहा कि जैसे तैसे करके हम इन सभी बातों से बाहर आ रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है हम वो कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी गुड़िया का क्या कसूर है? ये हमारी बिटिया है और हम इसे इन सब बातों से दूर रखना चाहते हैं। एक काम करो, अब पंडित जी को घर में बुलाना ही पड़ेगा। अब हमसे हो नहीं पा रहा, हम इतने समय से ये चीज रोक रहे हैं, लेकिन हमारी गुड़िया को देखने का मतलब है गलत। क्योंकि ये जो मटकी है इसके लिए कहा जाता है कि 22 दिन मिलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और इनकी कहानी में जब पता चला तो इस बात की पुष्टि हो गई, क्लियर हो गया कि हाँ ये चीज़ें असर करती हैं और ये होता है। इनके नाम की मटकी दिखना, जिस पर इनके नाम को किसी लाल चीज़ से, लिपस्टिक से मान लो, क्योंकि वो मैं शब्द बोल नहीं सकता, वरना वो ही बता दूं कि किस चीज़ से लिखा हुआ इनका नाम था, उसको खुद देखना एक तरह से 22 दिन का मौका मिलता है। अब ये जो अम्मा जी हैं ना, इनकी सासू माँ, वो चिंतित हैं, परेशान हैं। इनकी जो सासू माँ है ये बहुत ज़्यादा डर गई हैं अपनी बिटिया के लिए। अब इसे यहाँ ये लगा कि ये सब लोग ना अच्छे हैं, ये सब लोग इस घर में आई परेशानी को दूर करने के लिए पूजा कर रहे हैं, ये कोई टोने टोटके नहीं कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सच भी है। ये परिवार इस गुड़िया को इन चीज़ों से दूर रखना चाह रहा था। जो इनके घर पर एक बला है ना, वो देखिए, जो नवविवाहित होते हैं उन पर ये बलाएं बहुत जबरदस्त और जल्दी असर करती हैं, बहुत ज्यादा तेज। 100% बोल सकता हूं, किसी से पूछ लेना। और अगर मेहंदी हाथ में लग रही है, और खैर मैं वहां फिर जाऊंगा तो फिर आप कहोगे कि बहुत सारी बातें करने लग जाता है इधर उधर की। होता क्या है कि इनकी सासू मैया ने इनके दोनों हाथों में लाकर एक धागा बांधा, कुछ अजीब सा धागा था, ना जाने ऐसा लग रहा था कहीं रस्सी है कहीं तार है, क्या था पता नहीं। और इसके दोनों हाथों में धागा बांधा एक तरह से नजर से बचने के लिए, और कहा कि बेटिया अभी 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं, ठीक है, पानी पीना पानी पी लेना, लेकिन अभी 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ पढ़ रहे हैं। मैं भी आपके साथ बैठती हूँ ना। नहीं, तू नहीं बैठ पाएगी बेटिया, मन में डर लगता है ना, अभी जो हम काम कर रहे हैं करके हम तेरे कमरे में ही आएंगे, ठीक है। अब इसने उनकी बात को मान सम्मान दिया और ये अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बैठे बैठे इसने अपने हाथ की हथेलियों को, उंगलियों को खरोचना शुरू कर दिया था। आप कोशिश करके देखना ऐसा पॉसिबल है क्या? आपके हाथ में मेहंदी लग रही हो और खूब डार्क अच्छे से रची हो, बिल्कुल बढ़िया प्यारी, ठीक है। कहते हैं ना, ज्यादा रचती है तो पतिदेव बहुत प्यार करते हैं, और हाँ वो बहुत ज्यादा इनका टेक केयर करते हैं, प्यार भी करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन यहां कुछ मामला उल्टा हो रहा था। जो इसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, जो रची हुई थी, उसे इसने अपने नाखूनों से खुरच खुरच कर अधिकतर हटा दी थी। हाथों का हाल ऐसे हो गया था जैसे बाहर जो रोड होती है ना, ये उन पर इस तरह से हाथ रगड़ दिए हों। पूरे हाथ छिल चुके थे और इसकी हालत भी थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो गई थी। दरवाजा 3 घंटे बाद खुला था तो एकदम से उसे देखकर ऐसा लगा किसी हम बुजुर्ग से मिल रहे हैं। इनके पतिदेव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि 3 घंटे के अंदर इसकी पलकें भी सफेद दिख रही थी। आप समझ रहे हो, इन्होंने अपनी आंखों से देखा पतिदेव ने ये होते हुए। इनके घर में वो जो काका काम करते थे वो घर छोड़ चुके थे। बिटिया के पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं था। ये जो 22 दिन के लिए मटकी होती है, ये शायद 7 दिन और 8 दिन वाली थी। बिटिया के घर पर फोन करा गया। बिटिया के मम्मी पापा और भाई आए
और इनका पूरा परिवार था। सबकी आंखों में आंसू था कि बिटिया के साथ गलत हुआ। मम्मी पापा ने जैसे ही अपनी गुड़िया को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि हमारी बेटी है। पहली बात, हाँ उसके जैसी लग रही है लेकिन ये वो है थोड़ी ना, हमारी बेटी कहाँ है। उसने कहा मैं तेरी बेटी ही हूं। तो ये आवाज बदली हुई थी। माता पिता डर के मारे एकदम खड़े हो गए और कहते हैं कि ये क्या हुआ इसे। भाई साहब हमें कुछ नहीं समझ आ रहा ये क्या हुआ है। इसने अपने नाम की मटकी देखी है। तो क्या होता है ये मटकी? ये हमारी गुड़िया भवानी माँ का रूप है। आप इस पर क्या टोने टोटके कर रहे हो? उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे, ना हम करते, हम बस बचाए चल रहे हैं। लेकिन गुड़िया ने अब देखा है तो अरे ये सब मन से बनाई हुई बातें हैं। जो आप अपनी गुड़िया के साथ होता देख रहे हो ये मन से बनी हुई है। ये हमने क्या मेकअप किया है? आप समझ नहीं रहे हो कि आपकी गुड़िया के साथ दिक्कत है। हाँ बालाजी ठीक करेंगे। मैंने बताया ना कि मेरी जो गुड़िया है ये माँ भवानी का रूप है। हमारे घर से एक मूर्ति लाई थी ये, वो मूर्ति कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो उसके कमरे में ही है, लेकिन ये अपने कमरे में अब जा ही नहीं रही। ये बाहर चौखट पर बैठी है जब से, और तकरीबन 40-50 किलो मिठाई खा चुकी है। और ये जब मांगती है, अगर 10-5 मिनट में इसे मिठाई ना मिले तो ये बहुत अलग व्यवहार करने लग जाती है। और कल से इसकी परेशानी बढ़ रही है। और इसका वजन आप यकीन नहीं मानोगे रोज बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब चेहरे पर ऐसी सूजन आ चुकी थी, अजीब सा कुछ चेहरा हो गया था, आंखें बहुत छोटी छोटी सी हो गई थी और भयानक। आदमियों की सी आवाज में बात करें। इनके घर वही वाले पंडित जी आए जिन्होंने शादी कराई थी। आकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपने बुलाया था। जो लड़के के पिता हैं, ठीक है, गुड़िया के सास ससुर जो है। हाँ पंडित जी, और हमारी गुड़िया के साथ ना बहुत कुछ दिक्कत चल रही है। और ये सब वही है जो हमने आपको एक बार फोन पर बताया था ना। हमने नाम बदल के बात करी थी, वो हम ही थे 3 दिन पहले जिससे बात हुई है। जो आपने बताया था कि आपके पूरे घर को किसी ने बांध रखा है, आपने फोन किया था। अच्छा, आप तो जिनकी अभी मैंने शादी कराई है, ये गुड़िया को क्या हुआ है? ठीक है ये? और ये हंसे जाए। अब पंडित जी ने जब ये देख लिया कि ये कुछ अलग है, इसने कहाँ देखी है मटकी, तो बताया कि पेड़ के नीचे देखी है, पेड़ के पास देखी है। तो चबूतरे को तोड़वाया गया। वास्तव में इसके नाम की मटकी, जो कि चबूतरा प्लेन था ना, उसके अंदर निकली। पंडित जी ने वो मटकी और वो कपड़े, जिस कपड़ों में इसने सबसे पहली बार इस मटकी को देखा था, वो रखकर इसे, मतलब इनके घर के किसी सदस्य को बोला था कि किसी भी घाट पर पहुंचते हैं जब, तो जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूं, कोई घाट है, ठीक है, कोई जगह आप पहुंच रहे हो, तो उससे पहला जो चौराहा आएगा उस पर रख दो और सीधे निकल जाना, पलटना मत। उसके बाद किसी भी मंदिर, आप बालाजी के, दुर्गा मैया के, महादेव के, कहीं भी किसी भी मंदिर में जाकर अरदास लगा देना कि गुड़िया ठीक हो जाए, प्रसाद चढ़ाना, वहां बांट देना, खाना नहीं। एक तो इस काम को निकले। बाकी गुड़िया से कहा कि ये, मतलब आपके घर में जहां भी पूजा का स्थान हो, तो उन्होंने कहा हमारे घर में पूजा को मनाही है, अनुमति नहीं है, हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं, कह रहे आप कोशिश करके देख लो। पंडित जी को रोकने की कोशिश जो हुई थी वो इसी बिटिया के द्वारा हुई थी। लेकिन इन्होंने अपने घर में, मैं हर बार जो बोलता हूं ना, दुर्गा कवच आपको पढ़ना चाहिए, इसी वजह से बोलता हूं। सिर्फ सिर्फ तो बहुत बेवकूफों वाला शब्द है जो मैंने इस्तेमाल कर दिया आज। दुर्गा कवच इन्होंने 11 बार पढ़ा है। 11 बार। एक बार में बहुत समय लग जाता है ना, लेकिन इन पंडित जी ने 11 बार, अन्न जल नहीं। आप उस वक्त प्लीज, मतलब खाली पेट ही करिएगा, ऐसा नहीं कि खाना वाना खाकर बैठे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मंदिर जाते हैं लोग, उससे पहले खाना पीना हो जाता है कि वहीं से चले जाएंगे ना ऑफिस। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर को आपका हर रूप स्वीकार रहता है। इन्होंने 11 बार यहां दुर्गा कवच पढ़ा। उसके बाद ये जो गुड़िया है, ये तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए बहुत जबरदस्त नींद में सोई थी। जब ये उठी है तो इसने अपने आप ही एक कमरा बोला, वो कमरा मेरा है। पंडित जी ने कहा ठीक है। वो कमरा इस गुड़िया के नाम से बंद कर दिया गया। कैसे समझाऊं आपको कि एक छोटी सी मटकिया मान लो, छोटा सा कुल्हड़ मान लो, कुछ भी, उसको ये भेंट कर दी गई। वो नाम से कुल्हड़ या छोटी सी कुलिया जो भी थी, उस कमरे में रखकर
उसकी दीवार से चिनाई करा दी गई, उस कमरे को बिल्कुल से बंद कर दिया गया। वो कमरा अब हमेशा के लिए इनके घर से बाहर है। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। इनके घर में किसी पर कोई समस्या नहीं, घर में पूजा पाठ भी होता है, गुड़िया एकदम ठीक है, घर परिवार एकदम अच्छा है, घर में पैसों का कोई समस्या नहीं है, पैसे वाले ये पहले भी थे और ये बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कंडीशन है अब इनके घर में। रात 11 से सुबह के 4 के बीच आप कुछ खा नहीं सकते। दूसरी बात, इनके घर में उस कमरे के पास कोई अपना आसन लगाकर नहीं बैठ सकता। वो कमरा सभी को पता है ना कि कौन सा है। वो अलग बात है कि दीवार लगा दी, बंद कर दिया, पता तो है ना कौन सा है। और एक बात, उस कमरे के आसपास या उस कमरे की दीवार पर घड़ी टांग दो और घड़ी चल जाए तो ऐसा मुमकिन है नहीं। पहली और आखिरी बार दुर्गा कवच पढ़ा गया था, वो उन पंडित जी के द्वारा पढ़ा गया था। और आज इनके घर में वो जो मूर्ति है, बस एक वो मूर्ति है और उसके आगे बैठकर ये पूजा नहीं कर सकती। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय भवानी, जय वीर बालाजी महाराज। आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं, कहानी को कैसे भी मानिए, कुछ भी मानिए, एक बात सच है कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बाकी कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।